नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारी और सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कहा, कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी नहीं मिली डिग्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए कार्रवाई के आदेश। उत्तराखंड में नदियों को बचाने के लिए 7 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार। खर्च होंगे 225 करोड़ रुपए। देहरादून जिले के 117 ग्राम पंचायतों में कभी भी बच सकता है चुनावी बिगुल। 6 विकास खंडों में हो चुका मतदान। उत्तराखंड बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा का रिजल्ट घोषित। हाई स्कूल में 81.38 और इंटरमीडिएट में 79 बच्चे पास। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश से मानसून ने विदाई ले ली है। कुछ दिनों से तेज धूप देखने को मिल रही है, लेकिन 2 अक्टूबर की शाम को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिले। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन यानी 6 व 7 अक्टूबर को प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में 5 तारीख की रात्रि या 6 तारीख की सुबह से वर्षा का अनुमान जताया गया है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। और अब खबर देहरादून से है, जहां मालसी डियर पार्क में वन विभाग द्वारा वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मालसी चिड़ियाघर का दौरा किया और वन्य जीवों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उत्तराखंड राज्य वन और वन्य जीव के क्षेत्रफल से पूरे देश के पहले स्थान पर आएगा। हमारा प्रदेश 70% वन भूमि की ओर आज से वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है, जो खुशी की बात है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि वन्यजीव संघर्ष के दौरान मानव मृत्यु की धनराशि पहले 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की थी, अब ये राशि 10 लाख की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने की कृपा करें। उत्तराखंड वन्य जीव की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और क्षेत्रफल के घनत्व की दृष्टि से अगर देखें तो पूरे देश में हमारे राज्य का स्थान पहले स्थान पर आएगा, जहां हमारा 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ पर नेशनल पार्क हैं, अन्य हमारे वन्य जीव क्षेत्र हैं, बड़े बड़े वन हैं। तो यहाँ पर वन्य जीवों की संख्या भी अत्यधिक है और हमारा वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है। उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष की
हमेशा होता रहा है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी अब सत्याग्रह यात्रा के जरिए अब सड़कों पर उतर आए हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने झंडा चौक से लेकर तहसील तक सत्याग्रह यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व मंत्री नेगी ने कहा कि जब सरकारें और उनके अनुमान ने जनता के प्रति असंवेदनशील हो जाएं तो इस प्रकार की यात्रा निकालनी पड़ती है। की समस्याओं के प्रति उदासीन हो जाती है। जब सरकार जनता की भावनाओं, उनकी अपेक्षाओं और उनकी युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना प्रारंभ कर देती है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के सत्याग्रह करने की आवश्यकता पड़ी। आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में UKSSC परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास पर घेराबंदी की। कांग्रेस ने 3 प्रमुख मांगे रखी। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में CBI जांच, UKSSC अध्यक्ष गणेश सिंह मरतौलिया को तत्काल पद से हटाना और परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित करना। देखिए, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए CBI के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगें होंगी, उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है CBI को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, CBI को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। CBI पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ED पर आरोप लगाते रहे हैं। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां IG रिद्धम अग्रवाल अल्मोड़ा पहुंचने पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन अब पुलिस ने इसको और ज्यादा गंभीरता से लिया है। इसके तहत जिले में SSP के निर्देशन में सभी विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे। लोगों में जागरूकता लाने के कुमाऊनी भाषा में भी लोगों को नशा और साइबर क्राइम के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि लोगों को साइबर क्राइम और नशे के बारे में आसानी से जागरूक किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार और नशे के आदी हो चुके करीब 215 लोगों को चिन्हित किया। इन पर नजर रखने के लिए सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है, जो इन पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और इनकी गतिविधियों को देखेंगे। इनके द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। और इस पर हम किस प्रकार से कंट्रोल करें, इसीलिए हम लोगों ने एक नया प्रयास शुरू किया है। कुमाऊं रेंज में हमने लगभग 215 ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिनके विरुद्ध 2 या 2 से अधिक केसेस पंजीकृत हैं NDPS के, और वो जहां निवासरत हैं उसके निकटतम थाना क्षेत्र के जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स हैं, उसके साथ हमने मैपिंग की है। तो हमारे लगभग 200 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स के साथ 215 हमारे ड्रग ऑफेंडर्स मैप किए हैं, जो उनकी निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। मुंडाखेड़ा कलागांव में चिन्हित किए गए 47 अवैध कब्जों को हटाए जाने का काम शुरू हो गया है। पहले तहसीलदार प्रताप चौहान ने राजस्व विभाग और पुलिस टीम के साथ JCB से 10 लोगों द्वारा किए गए पक्के निर्माण और मिट्टी डालकर किए गए कब्जे को हटाया। प्रशासन अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। वहीं कई मामलों में न्यायालय के निर्देश पर अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए समय सीमा निर्धारित की है, जिससे लोगों को अपने अवैध कब्जे खुद हटाने का अवसर मिल सके। प्रशासन भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए कदम उठा रहा है। देखो 122 भी हुई थी इनके साथ 47 लोगों के खिलाफ, तो 47 के डिसीजन आ गया है और अतिक्रमण हटाने के आदेश हो चुके हैं। लेकिन इनमें से 6 जो है वो निगरानी में चले गए थे DM साहब के यहाँ, उसमें कुछ जांच करने का आदेश है, तो 6 को छोड़ के 41 के आदेश है
हमने लगभग 20-25 दिन पहले आदेश कर दिया था आज के लिए कि भाई अगर कोई खुद से हटाना चाहे तो खुद से हटाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर लोग जो है वो खुद से नहीं हटाए हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश से मानसून ने विदाई ले ली है। कुछ दिनों से तेज धूप देखने को मिल रही है, लेकिन बीते 2 अक्टूबर की शाम को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन यानी 6 व 7 अक्टूबर को प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में 5 तारीख की रात्रि या 6 तारीख की सुबह से बारिश की अनुमान जताया गया है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 3 अक्टूबर हो गई है, तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते खबरों में, पौड़ी जनपद में चल रही शहीद सम्मान यात्रा शौर्य और बलिदान की अमर गाथा बनकर उभर रही है। इस पवित्र यात्रा के तहत जनपद के वीर शहीदों के आंगन की मिट्टी जमा की जा रही है। ये मिट्टी आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित शौर्य स्थली और शहीद स्मारकों में अमर प्रति के रूप में सुरक्षित की जाएगी। अब तक वीर शहीदों के घरों से जमा की जा चुकी मिट्टी को लैंस डाउन में सुरक्षित रखा गया है। कलेक्ट्रेट से विधायक राजकुमार पोरी द्वारा शहीद सम्मान यात्रा का फ्लैग ऑफ किया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर करण सिंह रावत, नगर पालिका अध्यक्ष मानी नेगी, पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारे जनपद में 30 शहीद सैनिक परिवार हैं, जहां पर उनके परिवारों के से ये मिट्टी वहां से लाया जा रहा है, जिसमें से आज तक लगभग 25 परिवारों से वो मिट्टी संकलित कर ली गई है। 5 आज पाबो ब्लॉक से, द्वारीखाल से और ग्वाड़मल्ला, ये 5 इन क्षेत्रों से भी आज ये मिट्टी संकलित की जाएगी। 5 तारीख जो लैंस डाउन में शहीद सम्मान होना है, उसके तहत आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ से जो फ्लैग ऑफ किया गया गाड़ी का, ये पौड़ी क्षेत्र के जो 3 शहीद पाबो क्षेत्र में हैं, उनके घरों से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए रवाना हुई है और वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके परसों 5 तारीख को मिट्टी शहीद सम्मान के साथ लैंस डाउन में सम्मिलित की जाएगी और वहाँ पर 26 जो लैंस डाउन क्षेत्र से पहले पूरे हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर कालाढूंगी से है, जहां कोटाबाग ब्लॉक मुख्यालय क्षेत्र के ग्राम सेलसिया में बिल्डरों द्वारा राजस्व और सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ज्येष्ठ प्रमुख गीता तिवारी और पूर्व प्रधान उमेश तिवारी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बिना स्वीकृत नक्शे के बहुमंजिला इमारत, नाले के जमीन पर रास्ता और बिना अनुमति के बोरिंग की शिकायत की गई है। ग्रामवासियों के आक्रोश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया और एसडीएम परितोष वर्मा ने राजस्व व वन विभाग की संयुक्त जांच टीम गठित कर दी है। टीम की रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सेलसिया का एक प्रकरण संज्ञान में आया था और ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में शिकायत भी की गई थी। एक कमेटी राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त रूप से गठित की गई है, क्योंकि वहाँ पर भूमि के संबंध में कुछ विवाद है और वन विभाग और राजस्व विभाग के दोनों से मिलती हुई जमीन है और कोई गैप की लाइन बताई गई है, तो इसे कमेटी का गठन किया गया है। जैसे ही कमेटी की आख्या प्राप्त होगी तो उस कमेटी की आख्या के आधार पर कार्रवाई होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मसूरी के एक होटल सभागार में झुमैलो ग्रुप द्वारा करवा चौथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए नृत्य प्रतियोगिता, करवा चौथ क्वीन चयन, वाद विवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों जैसे कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मीरा सकलानी ने सभी नगरवासियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि 10 अक्टूबर तक शहर में विभिन्न आयोजन होते रहेंगे। जुमैलो ग्रुप की प्रमिला नेगी ने बताया कि ये कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें शहर की महिलाएं उत्साहपूर्वक भाग लेती हैं और इससे पूरे साल इसकी प्रतीक्षा करती हैं। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। आगे बढ़ते खबरों में, मसूरी माल रोड पर पटरी व्यवसायियों और नगरपालिका आमने सामने आ गए। 3 माह पूर्व अतिक्रमण हटाने के बाद नगरपालिका ने स्थानीय पटरी व्यवसायियों को चिन्हीकरण के बाद पुनः समायोजित करने का आश्वासन दिया है, लेकिन तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलने पर व्यवसायियों का सब्र टूट गया। व्यवसायियों का कहना है कि उनके पास अब कोई रोजगार नहीं बचा, घर चलाना मुश्किल हो गया है और बच्चों की फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि चिन्हीकरण का काम जारी है और जायज लोगों को पटरी लाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और व्यवसायी जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सबूरा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 35 वर्षीय विजय और उसकी पत्नी 30 वर्षीय भूरी ने आपसी विवाद के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई है। परिजन पोस्टमार्टम नहीं चाहते थे, लेकिन पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अचानक हुई इस घटना ने पूरे गाँव में शोक और स्तब्धता का माहौल बना दिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, उत्तराखंड से, जहां पेपर लीक प्रकरण को लेकर गठित जांच आयोग को 2 दिवसीय लोक सुनवाई का आगाज हल्द्वानी में हो गया। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय आयोग ने काठ गोदाम स्थित की। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, अभिभावकों और अध्यापकों ने आयोग के समक्ष अपने विचार और सुझाव रखे। प्रतिभागियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त निगरानी तंत्र विकसित करने और दोषियों को कठोर सजा देने की मांग की। लोक सुनवाई के दौरान छात्रों ने अपनी तैयारी और मेहनत पर पानी फिरने की पीड़ा साझा की। वहीं अभिभावकों ने शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। 2025 को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी। इसमें जो कथित ये आया था कि इसमें पेपर लीक हुआ है, इसके संबंध में सरकार ने निर्णय लिया था कि माननीय जस्टिस यूसी ध्यानी सर की अध्यक्षता में एक एकल जांच आयोग का गठन किया गया है। तो इसमें मुख्यतः ये है कि सर सभी जनपदों में जाकर इसके बारे में एक जनसंवाद कार्यक्रम और अपनी सेपरेट जांच कर रहे हैं। जांच आयोग का पहली बैठक थी। उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी तक केवल सोशल मीडिया पे चल रही है और हमारे पास अभी कोई तथ्य नहीं है। तो अभी हम लोग एक रिटन लेटर इनको दे रहे हैं, उसमें जो सबूत अभी तक हमारे पास आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य माध्यम से हो, सारे सबूतों को हम जो है इनके सम्मुख रख रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।